क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि ब्रह्मचर्य सिर्फ एक संकल्प है या फिर एक ऐसा परिवर्तन जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है? आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, किताबें पढ़ी होंगी, लोगों को कहते सुना होगा कि ब्रह्मचर्य अपनाओ, लेकिन शायद ही किसी ने आपको यह बताया होगा कि असल में ब्रह्मचर्य की शक्ति कब और कहां दिखती है। आप सोचते हैं कि महीनों तक वीर्य ना निकालने से ताकत आती है, पर असल ब्रह्मचर्य का असर तुरंत दिखाई देता है। बस फर्क इतना है कि आपको देखने की समझ होनी चाहिए, और यही फर्क है एक आम लड़के और एक जागृत ब्रह्मचारी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 7 पलों की जब ब्रह्मचर्य की आग आपके अंदर की कमजोरी को भस्म कर देती है। 7 मौके, 7 असली युद्ध जहां 99% लोग गिर जाते हैं और सिर्फ वही टिकता है जिसने खुद को साध लिया है। यह वीडियो सिर्फ ज्ञान देने वाला नहीं है, ये एक आईना है जो आपको आपके वर्तमान से मिलवाएगा और भविष्य की चेतावनी भी देगा। ये वो 7 परख की घड़ियां हैं जहां आपकी नीयत, आपकी नजरें, आपका निर्णय सब टेस्ट होंगे। आपके दोस्त क्या करते हैं, समाज क्या सोचता है, लड़की क्या कहती है, इन सब से ऊपर आप खुद से क्या कहते हो, यही तय करेगा कि आप साधक हो या सिर्फ दर्शक। हर पॉइंट पर सोचते रहिए, अगर मेरे सामने ये परिस्थिति आई होती तो क्या मैं खुद पर काबू रख पाता? और अगर आपने ऐसा कोई मोमेंट पहले से महसूस किया है तो आप समझ सकते हो कि ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की भी विजय है। अब ध्यान से सुनिए, वीडियो के अंत में मैं आपके लिए एक ब्रह्मचर्य की सबसे बेहतरीन किताब का लिंक और एक ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो दूंगा जो आपकी साधना को अगले स्तर पर ले जाएगा। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं वो 7 रियल लाइफ सिचुएशंस जहां ब्रह्मचर्य आपकी आत्मा की शक्ति बनकर सामने आता है। तो तैयार हो जाइए उस सत्य से मिलने के लिए जिसे जानना हर ब्रह्मचारी के लिए जरूरी है, क्योंकि ये 7 सिचुएशन सिर्फ मोमेंट्स नहीं है, ये आपकी साधना का असली रिपोर्ट कार्ड है। चलो शुरू करते हैं। 1, जब स्क्रीन पर अचानक लड़कियों की वीडियो आ जाए और आप 0.1 सेकंड में हटा दें, आपका दिन सामान्य चल रहा है, थोड़ा इंस्टाग्राम, थोड़ा यूट्यूब, कुछ रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, मन भी शांत है, ब्रह्मचर्य की साधना भी सही चल रही है। लेकिन तभी अचानक एक वीडियो आपकी स्क्रीन पर आता है। एक लड़की कम कपड़ों में डांस कर रही है, सिडक्टिव म्यूजिक के साथ, कुछ ऐसा जो आज के एल्गोरिदम जानबूझकर आपके सामने लाते हैं। अब यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। 99% लोग क्या करते हैं, वो स्क्रॉल करना बंद कर देते हैं, उसे दोबारा देखते हैं, कभी स्लो मोशन में, कभी फुल स्क्रीन में। कुछ तो सोचते हैं बस एक बार देख लूं, क्या ही बुरा होगा, और फिर वही एक बार एक आदत बन जाती है। वो एक वीडियो उनका समय खा जाता है, उनकी ऊर्जा खा जाता है, और धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास, उनकी मासूमियत, उनकी ब्रह्मचर्य की साधना सब कुछ झलकर राख हो जाती है। अब ब्रह्मचारी क्या करता है, उसी पल जब वीडियो आता है उसकी नजर 1 सेकंड भी उस पर नहीं रुकती, वो तुरंत उसे स्किप कर देता है, शायद अनफॉलो भी करता है, और सबसे खास वो खुद को चुपचाप शाबाशी देता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि असली युद्ध बैटलफील्ड पर नहीं बल्कि इसी मोबाइल स्क्रीन पर लड़ा जा रहा है, और हर एक क्लिक, हर एक नजर या तो आपको ऊपर उठाती है या फिर आपको अंदर ही अंदर खा जाती है। नजर का मतलब सिर्फ देखना नहीं होता, नजर का मतलब है आपकी चेतना। क्या आपने ध्यान दिया है? आंखें वही हैं जो आप रोज इस्तेमाल करते हो, पर एक ब्रह्मचारी की आंखें और आम लड़के की आंखों में फर्क होता है। एक की आंखें भूखी होती हैं, दूसरी की आंखें जागरूक। जब आप अचानक स्क्रीन पर आए ऐसे कंटेंट को खुद से दूर करते हो तो ये सिर्फ एक वीडियो को हटाना नहीं होता, ये अपने मन के नीचे दबे हुए विकारों को मना करना होता है। ये कहना होता है, मैं अब पहले जैसा नहीं हूं। इस छोटे से निर्णय का बड़ा असर क्या होता है? आप अपने आत्मसम्मान को बचा लेते हो, आपकी मानसिक ऊर्जा ड्रेन नहीं होती, डोपामिन स्पाइक से बच जाते हो, और सबसे बड़ी बात, आप गिल्ट से बच जाते हो। अब सोचो, एक वीडियो ने अगर आपका सारा फोकस गिरा दिया तो ये जिंदगी आपको कहां ले जा रही है? लेकिन अगर आपने उसी वीडियो को 0.1 सेकंड में हटा दिया तो ये संकेत है कि अब आपके अंदर की शक्ति जाग चुकी है। जो ब्रह्मचारी अपनी आंखों को नियंत्रित कर लेता है वो दुनिया को जीत सकता है, क्योंकि जिसने अपनी नजरों को मोड़ा है उसने अपने मन को तोड़ा है।
आज 90% युवाओं की ताकत उनके मोबाइल में बह जाती है। वो घंटों एक क्लिक से दूसरे क्लिक तक बहते रहते हैं, बिना यह सोचे कि वे क्या खो रहे हैं। पर आपने अगर खुद को रोक लिया तो आप उस 1% योद्धा में आ गए जो इस डिजिटल कीचड़ में भी निर्मल रह सकते हैं। अब सवाल यह है, जब अगली बार कोई लड़की की रील या वीडियो आपके सामने आएगी तो क्या आप फिर उस स्क्रीन पर रुक जाओगे या फिर आप अपनी साधना की रक्षा करने वाले योद्धा बनोगे? क्योंकि यह क्षण कुछ भी हो सकता है, या तो आत्मा की रक्षा का संकेत या फिर आत्मा की हार का कारण। यही वो मोमेंट होता है जहां ब्रह्मचर्य का असली तेज दिखता है, जो सिर्फ किताबों से नहीं आता, यह आपके रोजमर्रा के छोटे फैसलों से आता है। इसलिए याद रखो, जो आंखें कंट्रोल हो गईं, वो जिंदगी कंट्रोल कर सकती हैं। आंखें भटक गईं, वो आत्मा को गिरा देती हैं। आपकी आंखें ही आपके संकल्प की असली परीक्षा है, और जो इस 1 सेकंड में पास हो गया वह जिंदगी के हर इम्तिहान में पास होगा। जब सब लोग लड़की को घूर रहे हों लेकिन आप अपने काम में फोकस्ड हों, भीड़ है, गर्मी है, ट्रैफिक का शोर है और सामने से एक लड़की आ रही है। उसने फैशनेबल कपड़े पहन रखे हैं, जरा हटके, थोड़ा ज्यादा आकर्षक। उसका चाल, उसका मेकअप, उसका अंदाज, सब कुछ ऐसा कि लोग रुक कर देखने लगे। सड़क पर खड़े लड़कों की नजरें एक साथ घूम जाती हैं। कुछ उसके चलने के अंदाज पर हंसते हैं, कुछ कमेंट्स पास करते हैं और कुछ तो मोबाइल निकालकर फोटो लेने तक की हिम्मत कर लेते हैं। ये नजारा अब आम हो गया है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि वो लड़की क्या कर रही है, सवाल यह है कि आप क्या कर रहे हो उस वक्त। 99% लड़के क्या करते हैं, उनका ध्यान अचानक भटक जाता है। जो मोबाइल चला रहे थे अब नजरें ऊपर उठ चुकी हैं, जो किताब पढ़ रहे थे अब उनके मन में कल्पनाओं का सैलाब दौड़ पड़ा है। कुछ सोचने लगते हैं, काश वो मेरी तरफ देखे, क्या मैं उसके लायक दिखता हूं, या फिर एक बार बात हो जाए। ऐसी स्थिति में लड़कों की ऊर्जा, उनके विचार, उनकी स्थिरता, सब कुछ लड़की के आउटफिट से नियंत्रित हो जाता है। और यही है आज के युवा का सबसे बड़ा नुकसान। अब ब्रह्मचारी क्या करता है, वह खड़ा है वहीं उसी माहौल में, लड़की उसी रास्ते से गुजर रही है, लोग भी घूर रहे हैं, लेकिन उसकी नजरें नतमस्तक हैं, या तो अपने मोबाइल पर या किसी किताब पर, या फिर वो बस आगे देख रहा है। वह उस लड़की को देखकर प्रतिक्रिया नहीं देता, ना तो मुस्कुराता है, ना ही अनदेखा करने का दिखावा करता है, बल्कि वह तटस्थ रहता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि स्त्री को देखना कोई पाप नहीं, लेकिन लालच से देखना, भोग की नजर से देखना और मन में वासनात्मक कल्पना लाना, यह सब उसे उसकी साधना से गिरा देगा। उसने ब्रह्मचर्य सिर्फ वीर्य की रक्षा के लिए नहीं चुना, उसने ब्रह्मचर्य अपने दृष्टिकोण को बदलने के लिए चुना है। वह अब लड़कियों को भोग की वस्तु नहीं समझता। उसने समझ लिया है, हर नारी में कोई ना कोई देवी छुपी है, और उस देवी को आदर की दृष्टि से देखना ब्रह्मचर्य की सबसे बड़ी पहचान है। आज का समाज जिसे हॉट कहकर संबोधित करता है, ब्रह्मचारी उसे दृष्टि परीक्षा समझता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ब्रह्मचारी को आकर्षण नहीं होता। आकर्षण तो हर किसी को होता है, पर ब्रह्मचारी ने सीखा है अपने ध्यान को मोड़ना। वह अपने मन को आदेश देना जानता है। वह कहता है, जो मुझे मेरी साधना से गिराए उस ओर मेरी नजर भी न जाए। वह आंखें मूंदता नहीं, बल्कि आंखों को चेतना से भर देता है। उसका फोकस क्या होता है? अगर वह ट्रैफिक में है तो वह सड़क पर ध्यान देता है। अगर वह किताब पढ़ रहा है तो वह शब्दों में डूबा रहता है। अगर वह जर्नल लिख रहा है तो उसके विचारों में गहराई होती है। भीड़ वही है, लड़की वही है, माहौल वही है, पर उसकी चेतना अब वैसी नहीं है। ब्रह्मचर्य का दूसरा असर यही है, नजर में स्थिरता। ब्रह्मचारी अब खुद को भीतर से विवेकशील बना चुका होता है। जब उसके दोस्त उसे कहते हैं, क्या तू अंधा है, देखी नहीं उसे, तो वह बस मुस्कुराता है, क्योंकि उसे देखना नहीं था, उसे बचाना था अपनी ऊर्जा, उसे बचाना था अपनी साधना, उसे बचाना था अपनी नजरों की पवित्रता। अब आप खुद से पूछिए, जब अगली बार आप ऐसी किसी लड़की को देखें, क्या आप अपने ध्यान को मोड़ पाएंगे, या फिर आप भी उन्हीं 99% लोगों में से एक बन जाएंगे जिनकी आंखें देखती हैं लेकिन आत्मा खो देती है? याद रखिए, जिसने स्त्री को सम्मान की नजर से देखा उसने ब्रह्मा की चेतना को पाया, और जिसने उसे भोग की दृष्टि से देखा वह भीतर ही भीतर नष्ट हो गया। ब्रह्मचर्य का असली मतलब है
दूसरों के शरीर में ईश्वर की उपस्थिति को देखना, और जो यह कला सीख गया उसे फिर ना नजर भटकाती है, ना ही मन डगमगाता है। ये थी ब्रह्मचर्य की दूसरी असली परीक्षा। अगर आपको यह अनुभूति अपने जीवन में कभी हुई हो तो आप सही राह पर हैं। 3. जब लड़की आपको अटेंशन दे रही हो लेकिन आप उसका मकसद पहचानते हो। मान लीजिए आप कॉलेज में हो या ऑफिस में, आप रोज अपनी दुनिया में मस्त हो, अपने काम में लगे हुए, अपनी पढ़ाई या प्रोजेक्ट्स में व्यस्त, लेकिन तभी एक लड़की आपको नोटिस करना शुरू करती है। वो आपको देखकर मुस्कुराती है, कभी आपकी तारीफ करती है, आपकी पसंद की चीजें याद रखती है, आपके छोटे छोटे बदलाव पर कॉम्प्लीमेंट देती है। आज तुमने हेयर स्टाइल बदली है ना, तुम हर बार इतने शांत कैसे रहते हो। धीरे धीरे उसके मैसेज भी आने लगते हैं। हे, तुम बहुत अलग हो बाकियों से, तुमसे बात करके अच्छा लगता है। अब ज्यादातर लड़कों का क्या होता है, 99% लड़कों का दिल ऐसे टाइम पर फिसल जाता है। उनके मन में एक फिल्म चलने लगती है, वो मुझे पसंद करती है, क्या वो मुझसे प्यार कर रही है, मुझे भी अब ओपन होना चाहिए। धीरे धीरे वो लड़का अब अपना ध्यान काम से हटाकर लड़की की बातों, मैसेजेस और हाव भाव पर देने लगता है। उसका ब्रह्मचर्य, उसकी साधना, उसका मिशन, सब कुछ भावनाओं में बहने लगता है। और जब उस लड़की का मूड बदलता है या उसका इंटरेस्ट किसी और में चला जाता है, तब उस लड़के का दिल टूट जाता है। लेकिन ब्रह्मचारी क्या करता है, वह रुकता है, सिर्फ भावनाओं में नहीं बहता, वह खुद से सीधा और सच्चा सवाल करता है, क्या यह सच में कोई गहराई वाली बात है या ये सिर्फ मेरी एकाग्रता को तोड़ने का जाल है? क्या मैं किसी के टाइम पास का मोहरा बन रहा हूं? क्या मेरी तन्हाई मुझे धोखा दे रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह मेरे जीवन के लक्ष्य के रास्ते में एक बाधा है? यही है क्रिटिकल थिंकिंग, ब्रह्मचर्य का असली वरदान। जब आप सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि बुद्धि और विवेक से निर्णय लेने लगते हो। ब्रह्मचारी जानता है कि सभी लोग जो सामने मीठा बोल रहे हैं, उनके पीछे हमेशा कोई मकसद होता है। कई बार यह अटेंशन एक इमोशनल जाल होता है। कभी लड़की अकेली होती है, कभी बोर हो रही होती है, कभी बस देखना चाहती है कि कितने लड़के उसकी अटेंशन से पिघलते हैं। और ऐसे में अगर आपने भी पिघलकर अपना ध्यान और समय दे दिया तो आप एक साधक से एक आम लड़का बन जाते हो। ब्रह्मचारी की नजर एकदम साफ होती है, वह अटेंशन को अहमियत नहीं देता। वह यह समझता है कि सच्चा रिश्ता कभी इस तरह अचानक मैसेज से शुरू नहीं होता। वह जानता है कि जो भी रिश्ता आपके ध्यान को छीन रहा है वह आपके जीवन को भी छीन सकता है। इसलिए जब लड़की उसे मैसेज करती है तो वह उसे एक सीमित जवाब देता है, विनम्र लेकिन दूरी बनाकर। वह यह जाहिर करता है कि उसकी प्राथमिकता उसका लक्ष्य है। यह वही स्थिति है जहां अधिकतर लड़के गिर जाते हैं और ब्रह्मचारी उठ जाता है। दूसरों के लिए यह बस एक क्यूट सी बातचीत है, पर ब्रह्मचारी के लिए यह अंतर्मन का युद्ध है, क्योंकि वह जानता है मैं उस राह पर हूं जहां एक सेकंड की भावनात्मक कमजोरी मुझे महीनों पीछे धकेल सकती है। ब्रह्मचारी अपनी रक्षा कैसे करता है? वह अपने व्यवहार को सीमित करता है। वह कभी भी यह भ्रम नहीं पालता कि कोई उसे पसंद करता है। वह पहले सच्चाई जांचता है। वह देखता है क्या सामने वाला सिर्फ टाइम पास कर रहा है, क्या यह रिश्ता सिर्फ कन्वीनियंस पर टिका है। और अगर जवाब हाँ होता है तो वह चुपचाप अपनी राह चल देता है। यही होती है ब्रह्मचर्य की तीसरी शक्ति, भावनात्मक नियंत्रण प्लस विवेक। दूसरे लोग जहां प्यार के नाम पर भटक जाते हैं, ब्रह्मचारी वहीं पर अपने ध्यान को और मजबूत बना लेता है। उसे जरूरत नहीं कि कोई लड़की कहे तुम स्पेशल हो, उसे खुद पता है वह ब्रह्मचारी है और वह पहले से स्पेशल है। अब आप सोचिए, अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो तो क्या आपने खुद से यह सवाल पूछे थे, या फिर आप भी उस अटेंशन को अफेक्शन समझ बैठे? याद रखो, जो अपनी भावनाओं को साध ले वही ब्रह्मचर्य का असली योद्धा है, बाकी तो बस मन के खिलौने हैं। अगर आप भी इस स्थिति में खुद को संभाल पाते हो तो आप सही मार्ग पर हो। 4. जब लड़की आपको हैंडसम, क्यूट कहे और आप सिर्फ थैंक यू बहन कहो, मान लीजिए आप अपनी जिंदगी में बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अपनी हेल्थ पर काम किया है, अब आपकी बॉडी अच्छी दिखने लगी है, चेहरा निखरा है, आत्मविश्वास भी बढ़ा है। फिर अचानक से कोई लड़की आपसे कहती है तुम बहुत हैंडसम हो, या फिर तुम काफी क्यूट लगते हो। अब यही वो क्षण है जहां अधिकतर लड़कों का संकल्प डगमगा जाता है। शुरुआत होती है ईगो से। कॉम्प्लीमेंट सुनते ही
दिल के किसी कोने में एक हल्की सी खुशी की लहर दौड़ जाती है। मन में एक आवाज आती है, भाई तू अब खास बन गया है, देख अब लड़कियां तुझे नोटिस कर रही हैं। फिर शुरू होता है एक सुब्तल फ्लर्टिंग, अरे तुम भी बहुत प्यारी हो, तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। और देखते ही देखते बात साधना से हटकर अटेंशन की भूख पर पहुंच जाती है। लेकिन ब्रह्मचारी क्या करता है? जब उसे कोई लड़की फ्लर्टिंग टोन में कॉम्प्लीमेंट देती है तो वह मुस्कुराकर शांति से सिर्फ इतना कहता है, थैंक यू बहन। बस यहीं पर वो लाइन क्लोज कर देता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है हर मीठा शब्द जरूरी नहीं कि गहराई से आया हो। कई बार वो सिर्फ एक गेम होता है, ईगो फुलाने का, इमोशन से खेलने का, या बस टाइम पास का। ब्रह्मचारी यह समझता है कि जिस दिन वो दूसरों की राय से खुद को आंकने लगेगा, उस दिन वह अपने भीतर की सच्चाई से दूर चला जाएगा। 99% लड़कों की सबसे बड़ी कमजोरी वैलिडेशन की भूख। जब कोई उन्हें हैंडसम या क्यूट कहता है तो वह सोचते हैं अब मैं वांछित हूं। वह खुद को सामने वाले की नजरों से आंकने लगते हैं। पर ब्रह्मचारी जानता है मैं क्या हूं, यह मैं खुद तय करता हूं। मुझे किसी के शब्दों की जरूरत नहीं कि मैं खुद को अच्छा समझूं। वह यह नहीं कहता कि लड़की गलत है, वह सिर्फ यह मानता है कि अपनी स्थिरता दूसरों के शब्दों पर नहीं टिकानी चाहिए। यह सिर्फ कॉम्प्लीमेंट नहीं, एक टेस्ट है। इस दुनिया में एक चीज बहुत गहरी है, स्त्रियों के शब्द पुरुषों की चेतना को हिला सकते हैं, लेकिन वही पुरुष जो अपने ध्यान में मजबूत है वो इन शब्दों को भावनात्मक परीक्षा की तरह लेता है। अगर कोई लड़की कहे तुम क्यूट हो तो उसका जवाब है थैंक यू बहन, आप बहुत दयालु हैं। और फिर वो अपनी साधना की ओर वापस लौट जाता है, बिना कोई इमोशनल ड्रामा, बिना कोई फ्लर्टिंग। ब्रह्मचर्य सिर्फ वासनात्मक नियंत्रण नहीं, ये भावनात्मक स्थिरता भी है, क्योंकि यही वो पल होता है जहां लड़के अपने संकल्प को भुलाकर लड़की की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। पर ब्रह्मचारी कहता है मुझे अपनी आत्मा से प्रमाण चाहिए, दूसरों से नहीं। उसे किसी की तारीफ से जागरूकता नहीं, बल्कि विचलन दिखता है। अब आप खुद से पूछिए, जब कोई लड़की आपको खूबसूरत, स्मार्ट या अट्रैक्टिव कहती है तो क्या आप शांत रह पाते हो? क्या आप थैंक यू बहन कहकर बात वहीं रोक पाते हो, या फिर आप उस कॉम्प्लीमेंट के पीछे अपना आत्मसंयम खो देते हो? यही होता है फर्क एक साधक और एक साधारण में। ब्रह्मचर्य की असली ताकत तब दिखती है जब आप बिना घमंड के, बिना भावनाओं में बहे किसी भी इंसान की बात सुनकर भी स्थिर रहो। आपको फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, आपको फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि आपका ध्यान, आपका संकल्प और आपकी साधना बची हुई है या नहीं। याद रखो, जिसे दूसरों की तारीफ नहीं हिला पाती उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं गिरा सकती। आपके लिए जरूरी है कि आप सिर्फ अच्छा लड़का बनने के बजाय एक जागृत पुरुष बनो जो अपनी आत्मा की आवाज सुनता है, न कि दूसरों के कॉम्प्लीमेंट्स में खो जाता है। अगर आपने भी कभी ऐसे किसी कॉम्प्लीमेंट को सिर्फ थैंक यू बहन बोलकर समाप्त किया है तो आप सच में ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चल चुके हों। 5. जब लड़की आपको लेट नाइट पार्टी में बुलाए और आप मना कर दो बिना किसी डर के, सोचिए रात के 9 बजे का समय है, आप अपने कमरे में हो, किताब पढ़ रहे हो, ध्यान कर रहे हो, या बस खुद के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिता रहे हो। तभी आपके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, हे हम लोग पार्टी के लिए निकल रहे हैं, तू भी आ जाना, रात को और मजा आएगा। या लेट नाइट ड्राइव प्लान कर रहे हैं, बस लड़कियां और दोस्त हैं, तू भी चल। अब सोचिए, आपके भीतर तुरंत 2 आवाजें उठती हैं। एक कहती है चल भाई, कब तक यूं ही ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य करता रहेगा, थोड़ा एंजॉय कर ले। और दूसरी कहती है नहीं, ये मेरी साधना की परीक्षा है। अब 99% लड़कों का क्या होता है, वो ना नहीं कह पाते क्योंकि उन्हें डर होता है कहीं लोग बुरा ना मान जाएं, कहीं लड़की नाराज ना हो जाए, कहीं दोस्त मुझे बोरिंग ना समझे, कहीं मैं अकेला ना पड़ जाऊं। और इसी डर के चक्कर में वे अपनी रात की नींद खो देते हैं, अपनी ऊर्जा गलत जगह बहा देते हैं और फिर अगले दिन पछताते हैं, क्या जरूरत थी जाने की। अब ब्रह्मचारी क्या करता है? ब्रह्मचारी स्पष्ट होता है, ना तो झूठ बोलता है, ना ही बहाने बनाता है। वो सीधा कहता है मेरा मन नहीं है, मैं नहीं आ सकता। वो ये सोचकर डिसीजन नहीं लेता कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि ये सोचता है मुझे खुद से क्या कहना है। यही है आत्मसम्मान, ब्रह्मचर्य की असली पहचान। ब्रह्मचारी जानता है कि मेरी ऊर्जा रात में सोने के लिए है,
न कि घूमने के लिए मेरी चेतना को गिराने वाली जगहों से दूरी रखना जरूरी है। और सबसे जरूरी, मुझे किसी को खुश करने के लिए खुद को खोना नहीं है। क्यों नहीं जाना चाहिए ऐसे मौकों पर? लेट नाइट पार्टी का मतलब होता है तेज म्यूजिक, अनजान लोग, आकर्षक कपड़े, सोशल ड्रिंकिंग, फ्लर्टिंग और मन को विचलित करने वाले दृश्य। ऐसे में अगर आप वहां मौजूद हों तो आप सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी गिर जाते हो। आप सोचते हो मैं तो बस बैठा था, लेकिन उस वातावरण का वाइब्रेशन आपकी चेतना को नीचे खींचता है। ब्रह्मचारी की सबसे बड़ी ढाल क्या है? उसकी ना कहने की ताकत। जब वह कहता है मुझे नहीं जाना है, तो वह खुद को उस पूरे माहौल से अलग कर लेता है। वह खुद को उस ऊर्जा से बचा लेता है जो रात को बर्बाद करती है, सुबह की नींद छीन लेती है और फिर गिल्ट में डुबो देती है। ना कहना डर की बात नहीं, ये बड़ों की पहचान है। ब्रह्मचारी जानता है कि जिसे आपसे कोई उम्मीद नहीं, उसे ना कहने में झिझक कैसी? अगर कोई आपसे सच्चा दोस्त है तो वह आपकी प्राथमिकता को समझेगा, और अगर वह सिर्फ इसलिए साथ चाहता है कि आप कूल लगो तो वो कभी आपका था ही नहीं। ब्रह्मचारी क्यों स्पष्ट होता है? क्योंकि वह झूठ में विश्वास नहीं करता। उसे यह नहीं कहना पड़ता कि भाई पेट खराब है, घर वाले मना कर रहे हैं, नेटवर्क नहीं आ रहा। वह सिर्फ कहता है नहीं आ सकता, मन नहीं है। सिंपल, डायरेक्टर, पावरफुल। यही है ब्रह्मचर्य का पांचवा प्रभाव, फियरलेस क्लैरिटी। स्पष्टता, साहस और आत्मसम्मान। वह जानता है जो मैं हूं वही मेरी पहचान है, मुझे अप्रूवल की जरूरत नहीं। अब आप खुद से पूछो, क्या आप ऐसी स्थिति में ना कह पाए हो? क्या आप खुद के समय, ध्यान और ऊर्जा को दूसरों की खुशी पर कुर्बान नहीं करते? अगर हां, तो आप सच में ब्रह्मचर्य के मार्ग पर मजबूती से टिके हो। याद रखो, जिसने ना कहना सीख लिया उसने खुद को जीत लिया, और जिसने डर के कारण हां कहा वो हर रोज हारता है खुद से। 6, जब पढ़ाई या वर्कआउट करते समय भी लड़की की निगाहें आपका ध्यान नहीं भटका पाती, कल्पना कीजिए आप लाइब्रेरी में हो, किताब आपके सामने खुली है, आप एकाग्रता से पढ़ रहे हो, और तभी आपको एहसास होता है पास की टेबल से 2 लड़कियां आपको देख रही हैं। कभी मुस्कुरा रही हैं, कभी आपकी तरफ झुककर बात करने की कोशिश कर रही हैं, या फिर आप जिम में हो, वार्म अप करके आपने डेडलिफ्ट शुरू की है। 2 लड़कियां कुछ कदम दूर से आपको निहार रही हैं। आपका बॉडी पोस्टर, आपकी एनर्जी उन्हें आकर्षित कर रही है। अब यहीं से शुरू होती है असली परीक्षा। 99% लड़के क्या करते हैं? वे अचानक खुद को हीरो समझने लगते हैं। किताब बंद, मोबाइल खोल लिया, वर्कआउट धीमा कर दिया, लेकिन स्टाइल ज्यादा दिखाना शुरू। कभी बाल ठीक करते हैं, कभी आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश, कुछ तो एक्स्ट्रा सेट्स लगाकर दिखावा करने लगते हैं। उनका मन कहता है भाई तुझे देखा जा रहा है, कुछ खास कर, और धीरे धीरे ध्यान पढ़ाई से हटकर उन निगाहों पर चला जाता है। फोकस किताब से हटकर चेहरे के हाव भाव पर चला जाता है। अब ब्रह्मचारी क्या करता है? वह जानता है यह एक डिस्ट्रैक्शन है, एक मानसिक परीक्षा। उसके लिए लड़की की नजरें ना तो कोई उपलब्धि है, ना ही कोई पुष्टि। उसका फोकस किताब पर है, वर्कआउट पर है, अपने लक्ष्य पर है। वह जानता है जिस दिन मेरी नजरें भटकी उस दिन मेरी साधना दरक जाएगी। वह बिना घबराए, बिना ईगो में आए, सिर्फ मौन और शांति से अपना काम करता रहता है। ब्रह्मचारी की निगाहें उसकी चेतना से जुड़ी होती हैं, चापलूसी से नहीं। जब वो पढ़ रहा होता है तो वह ज्ञान में डूबा होता है, ना कि इस विचार में कि कोई मुझे देख रहा है। जब वह वर्कआउट कर रहा होता है तो वह अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को चुनौती दे रहा होता है, ना कि दिखावे के लिए वेट उठा रहा होता है। अब सवाल उठता है, ये शक्ति कहां से आती है? ये शक्ति आती है ब्रह्मचर्य की गहराई से, क्योंकि ब्रह्मचर्य केवल वासना से मुक्ति नहीं है, यह फोकस की धार है। यह वह मानसिक शक्ति है जहां आप किसी भी वातावरण में, किसी भी निगाह के सामने अपना ध्यान अडिग रख सकते हो। क्या ब्रह्मचारी को आकर्षण नहीं होता? होता है। वह भी इंसान है, लेकिन वह जानता है कि हर आकर्षण के पीछे एक परिणाम होता है। अगर मैं इन निगाहों में बह गया, अगर मैंने ध्यान खो दिया, तो मेरी साधना, मेरी मेहनत, मेरी आत्मनिर्माण की प्रक्रिया सब व्यर्थ हो जाएगी। डिसिप्लिन इज सेक्सी। ब्रह्मचारी जानता है असली आकर्षण दिखावे में नहीं, स्थिरता में है। जब कोई आपको देख रहा हो फिर भी आप अपनी किताब में गहराई से पढ़ते रहो, तो आप उस भीड़ में अलग दिखते हो।
जब कोई लड़की आपकी बॉडी देख रही हो और आप उसका रिएक्शन देने के बजाय अपना अगला सेट लगा दो, तो वही होता है रियल पावर। ब्रह्मचर्य का छठा असर, अनशेकेबल फोकस। इस दुनिया में आपको आकर्षित करने वाले पल रोज आएंगे, निगाहें, शब्द, इशारे, लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य की साधना में है वह जानता है, मुझे दिखाना नहीं है, मुझे बनाना है, मुझे इंप्रेस नहीं करना, मुझे एकाग्रता में जीना है। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप ऐसे किसी पल में अपने लक्ष्य पर टिके रहे हो? क्या आपने कभी नजरें मिलाने के बजाय सिर झुकाकर ध्यान बचाया है? क्या आपके लिए फोकस इतना जरूरी बन चुका है कि कोई भी उसे छू न सके? अगर हां, तो आप सही दिशा में हो। याद रखो, जिसका ध्यान अडिग है उसे दुनिया हिला नहीं सकती, और जिसका ध्यान भटक गया वो खुद से भी हार गया। अगर यह अनुभव आपने भी किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय ब्रह्मचर्य लिखें। 7, जब एक्स या पुरानी कोई लड़की फिर से आए और आप पहले जैसा नहीं बनते, कुछ रिश्ते छूटते तो हैं लेकिन पूरी तरह जाते नहीं। कभी कभी अतीत दरवाजा खटखटाता है, एक पुरानी पहचान, एक एक्स गर्लफ्रेंड या कोई भावनात्मक जुड़ाव फिर से आपकी जिंदगी में लौटने की कोशिश करता है। एक मैसेज आता है, आई मिस यू, क्या अब हम पहले जैसे नहीं हो सकते? तुम बहुत बदल गए हो, वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। अब यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी परीक्षा। क्यों? क्योंकि अतीत में जो सबसे गहरी चोटें थीं वो इन्हीं रिश्तों ने दी थीं। और अब जब आप खुद को बदल चुके हो, जब आपने ब्रह्मचर्य का रास्ता अपनाया है, तब वही अतीत फिर से वापस आने की कोशिश कर रहा है। यह वह मोड़ होता है जहां बहुत से साधक फिर से फिसल जाते हैं। अब सोचिए, कभी आपने उस इंसान के लिए खुद को तोड़ा था, कभी वो ही इंसान आपकी रातों की नींद और दिन की भूख छीन ले गया था, कभी आपने उसके लिए अपनी पूरी दुनिया बदल दी थी और फिर एक दिन वो चला गया, छोड़कर बिना वजह या किसी और के लिए। पर ब्रह्मचारी अब वैसा नहीं है। वह अब उस पुराने चक्र में नहीं फंसता। जब वही लड़की वापस आती है, मैसेज करती है, तुम बहुत स्पेशल थे, मैं तुम्हें फिर से पाना चाहती हूं, क्या हम दोस्त नहीं बन सकते? तो ब्रह्मचारी शांत रहता है। वह ना तो इमोशनल हो जाता है, ना ही उस रिश्ते की पुरानी मिठास को दोबारा जीने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है, मैं अब पहले जैसा नहीं हूं, मैंने उस अंधेरे से खुद को निकाला है, मैं एक नई जिंदगी की ओर चल चुका हूं और मैं पीछे नहीं लौटूंगा। यही होती है ब्रह्मचर्य की सबसे बड़ी ढाल, आत्मज्ञान। जो व्यक्ति खुद को पहचान चुका है वह किसी भी भावनात्मक चाल में नहीं फंसता। ब्रह्मचारी जानता है, यह वापसी सिर्फ एक भावनात्मक कमजोरी है, यह सिर्फ एक खालीपन है जो सामने वाला भरवाना चाहता है। और अगर मैं फिर से जुड़ गया तो वही पुराना दुख, वही टूटी हुई चेतना, वही बर्बादी फिर लौट आएगी। यह सिर्फ नो कॉन्टैक्ट नहीं है, यह नो रिटर्न है। ब्रह्मचारी यह साफ कहता है, मैं अब वही इंसान नहीं हूं, मैं उस रास्ते पर दोबारा नहीं जाऊंगा जहां से मैं बिखर कर लौटा था। यह होता है अंतिम मोड़, जहां साधक योद्धा बनता है। अब वह सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा, अब वह ब्रह्मचर्य जी रहा है। अब वो किसी की मुस्कान में नहीं बहता, किसी मैसेज से नहीं पिघलता, किसी पुरानी याद से नहीं टूटता। अब उसके फैसले भीतर से निकलते हैं, ना कि भावनाओं की लहरों से। अब वह कहता है, मुझे खुद से प्यार है, मैंने जो साधना की है, जो दर्द झेला है, जो खुद को संजोया है, मैं उसे दोबारा नहीं खोऊंगा, किसी के लिए नहीं। अब आप खुद से पूछो, क्या आपने भी कभी अतीत को लौटते देखा है? क्या आप इमोशन में आकर फिर से उसी मोड़ पर गए जहां से तकलीफ शुरू हुई थी? या आपने हिम्मत दिखाकर ना कहा और आगे बढ़े? अगर आपने ना कहा तो आपको सलाम है। याद रखो, ब्रह्मचारी वही है जो अतीत को देखकर कांपता नहीं, बल्कि मुस्कुराकर कहता है, मैं अब पहले जैसा नहीं हूं। अगर ये भाग आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट में लिखो, अब मैं पहले जैसा नहीं हूं, जय ब्रह्मचर्य। तो भाइयों, अब आप खुद सोचिए, इन 7 सिचुएशंस में से आपने कितने अनुभव किए हैं? क्या आप अब भी उस भीड़ का हिस्सा हैं जो अपनी इच्छाओं में फंसा हुआ है, या फिर आप वो योद्धा बन चुके हैं जो अपनी चेतना से जीवन जीता है? अगर आप इन 7 में से किसी एक में भी खुद को अलग पाते हो तो समझो आपने ब्रह्मचर्य की असली शुरुआत कर दी है। अब मैं आपसे एक बात चाहता हूं, कमेंट में बताओ कौन सी सिचुएशन आपके साथ हो चुकी है। वीडियो को लाइक करो अगर आपने कुछ सीखा है, और चैनल वर्मा जी बूंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लो,
क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपकी आत्मा को ऊर्जा देने वाला होता है। डिस्क्रिप्शन में हमने एक स्पेशल किताब और वीडियो लिंक दिया है जो आपकी ब्रह्मचर्य यात्रा को नए स्तर पर ले जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखो, जो खुद को जीत लेता है वही दुनिया को बदलता है। हरि ओम तत्सत।